मैं ब्यूरो चीफ बी के यादव जनपद अयोध्या से। और इस समय विकासखंड हरिघटनगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में हम मौजूद हैं, जहां पर विगत 2 दिन पूर्व जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें जीते हुए प्रत्याशी हमारे रमेश सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज हम अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी उनकी 2 बातें होंगी, 2 चर्चाएं होंगी। तो भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद साहब। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ग्राम पंचायत में इस बार जो है कितना चुनाव हुआ था, कितना वोट पड़ा हुआ था? हमारे ग्राम सभा में 1676 वोट पड़े थे जी, जिसमें हमारे यहाँ पे 1676 वोट पड़े हैं जी, और 985 वोट से हमें मिला है जी। और 565 मत विपक्षी को मिला है, जी, जी, जिसमें 117 वोट हमारे यहाँ वैलिड गए हैं। जी, और हमारे यहाँ का जो चुनाव का कालकाल रहा है, जी, हमारे यहाँ का चुनाव बहुत डिफिकल्ट था। जी, जब हम शुरू में मैदान में आना चाहे जी, तो हमारे यहाँ पहली बात ऐसा है कि जो मुस्लिम वर्ग का वोट है जी। वो 700 वोट मुस्लिम वर्ग का है और जी। 900 वोट हमारे यहाँ हिंदू का है। जी, तो इसमें इतना डिफिकल्ट हो जाता था चुनाव लड़ना। हमारे यहाँ से याकूब बेग जो है 25 साल से प्रधान है। जी। ये बहुत बड़ा किला था हमारे यहाँ पे। जी, जो भी उनसे प्रधानी लड़ने की सोचता था वो उसके मन में यही होता था कि याकूब प्रधान का जो जनसंख्या है जी। वो 45% उनके साथ रहती है। जी। तो 45% उनके साथ रहती है तो 700 जो मुस्लिम वोट था वो 500 वोट उनका फिक्स हो जाता था। 40% उनके साथ हिंदू रहते थे। जी, जी, तो हमारा जो 900 1000 वोट था 40% 400 वोट उनका हो जाता था। 900 वोट 600 वोट उनका हमेशा रहता था। जी। तो इसीलिए 25 साल से इलेक्शन जीत रहे थे। जी, जी, लेकिन अब की बार दोनों का, हिंदू और मुस्लिम का, दोनों का हमें साथ मिला है। दोनों ने मुझे, इस जनता ने अपनाया है और हमारे यहाँ का जो उन्होंने विकास किया है 25 साल में, हमारे यहाँ का जो विकास है जी, वो बिल्कुल कहने लायक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे वो आई थी, इसको क्या बोलते हैं, शौचालय आया था जो 5 लाख वाला वो आया था। प्रधान जी हमारे गांव के हैं, उसको अपने घर में बनाए थे। ये गवर्नमेंट का पैसा है। सार्वजनिक शौचालय को अपने घर में बनवाना, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रधान कितने मनमानी कर रहे थे। जितना भी योजना थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी आया, आंगनबाड़ी 4 विभाग आया, चारों विभाग अपने गांव में, मतलब जितना सुविधाएं थी, जितना ग्राम पर जितने भी सुविधाएं थी वो सिर्फ अपने मियाँगंज गांव में करते थे। ये 5 पुरवा और भी जुड़े हुए थे, वो सिर्फ मियाँगंज को देते थे। इसीलिए मियाँगंज की जनता उनका साथ देती थी। और यहाँ अच्छा, हमारे यहाँ जनता को अच्छा चेहरा नहीं मिल रहा था। आज तक 25 साल में कोई अच्छा चेहरा नहीं मिला, किसी का अच्छा साथ नहीं मिला और जनता का बहुत सारा साथ मिला। जितना हम सोचे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा जनता ने मुझे दिल से अपनाया है और मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। मुझे तो खुद विश्वास नहीं था कि जो इतना बड़ा किला है वहाँ पे 421 वोटों से जीत प्राप्त करेंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, यहाँ की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधान जी, वैसे जिस तरीके से आपने ये बहुत बड़ा जो है किला ढहाया है एक तरफ से कि 25 साल से एक ही आदमी जो है एक ग्राम पंचायत में पूरा जो है दुपक करके बैठा हुआ था, कुंडली मार के बैठा हुआ था, उसको आपने जो है हटाने का काम किया है जनता के। तो क्या आपने विकास के लिए कोई रणनीति बनाई है कि आगे जनता के लिए आप कुछ विकास के नाम कुछ बताएंगे? देखो, पहली बात तो सबसे बड़ा आप आने यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है कि यहाँ पे जितनी कॉलोनी आती है 1,20,000 गवर्नमेंट भेजती है, उसमें 20,000 तो प्रधान ले लेते हैं। अब ये बताइए 1 लाख में इतना महंगाई है, आदमी क्या घर बनाएगा? तो हमारे पास सबसे पहला एक विभाग, हमारा खुला चैलेंज था, सबसे बोल दिए थे अगर 1,20,000 आएंगे तो हम 5,000 अपनी तरफ से देंगे कि अपना घर अच्छे से बनाएं। और विकास के कार्य पे मैं एकदम 1 रुपये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जो भी योजना है, जैसे हम विकास कार्य के लिए सोचेंगे, हमारे जितना पुरवा है यहाँ पे हर गांव में, हर पुरवा में 10-10 एजेंट बनाएंगे और हर एक 15 दिन पे हम यहाँ की मीटिंग करेंगे। और जो मतलब क्लियर होगा, जो न्याय वाली बात होगी, हमारे यहाँ पूरा न्याय होगा, अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं 25 सालों में लोग इतना बुरे फंसे यहाँ, मुकदमेबाजी में, लड़ाई में, झगड़ा में, दोनों पक्ष में इतना मारपीट हुई है कि हमारे मौजे की हालात बहुत बदतर हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे मौजे में सबसे पहला काम ये होगा कि लड़ाई झगड़े से बचें, मुकदमा से बचें। मेन विकास यहीं से चालू होगा। उसके बाद जो करेंगे 5 साल में अच्छा ही करेंगे। बहुत सही बात आपने कही है प्रधान जी। जो जिस तरीके से आपका कहना है कि अगर 1,20,000 आता है तो हम 5,000 अपनी तरफ से भी योगदान देकर के गरीब की जो है सहायता करेंगे उनके जो है विकास में। इस तरीके से वैसे आज तक मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, कई प्रधानों के बीच में गया, लेकिन आज तक के लोगों ने सिर्फ लिया है, दिया नहीं है। आपकी सोच बहुत ही बेहतरीन है और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल भी आपके साथ हमेशा बना रहेगा, आपका साथ देगा।
और जनता से भी मैं अपील करूंगा कि आपका पूरा साथ दे और आपके सहयोग का पूरी अपेक्षा करें और आप जो है लोगों के बीच में खड़े उतरें। इस बात से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू।